कोझिकोड इन ग्वालियर इज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है। तो यूसीसीएन इज द एलिमेंट ऑफ यूनेस्को विच डिक्लेयर द particular cities on a particular country, right, as the creative cities. And they UNESCO, the purpose is to create the network of these cities so that they can exchange their innovation, their culture also with another city of another country, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आप लोग अलग अलग सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोग एक ग्वालियर का है, कोझिकोड का है, एक वाराणसी का है, चेन्नई का है, ठीक है, कोई पेरिस का है, रोम का है, तो सिटीज मान लो डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो एक फोरम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड इन दैट फोरम दैट representative of these creative cities will share their cultural activity, will share their innovative programs also. So that workshop would to promote the cultural activity. इससे क्या होगा कि जब कुंभ मेला होगा तो वहां के लोग यहाँ आएंगे, उनका जो कल्चरल एक्टिविटी होगी, ठीक है, कि जैसे मान लो भी वाराणसी में, तो वाराणसी में कोई भी एक्टिविटी होगी तो इन सारे क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज के लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरी सिटीज में होगी तो हमारे लोग जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि टूरिज्म इंक्रीज होगा, तो जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो होंगे, ठीक है। तो जो भी मॉडर्न एलिमेंट्स है शेयर करने के लिए वो सब शेयरिंग, द पर्पस यही है, ठीक है। सो नाउ द टेक अवेज, ठीक है, फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए, कोझिकोड इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। सो हाउ मेनी सिटीज वर देयर बिफोर दैट? 2 सिटी को डिक्लेयर किया गया, अभी टोटल कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं, ठीक है, 6 पहले हो चुकी हैं, ठीक। सो द कोझिकोड इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव द टाइटल सिटी ऑफ लिटरेचर। कंफ्यूज हो गए? कोलकाता भी ऑप्शन में होगा? नहीं है, केवल कोझिकोड इज द फर्स्ट सिटी, ठीक है, अंडर द यूसीसीएन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कोझिकोड इज द फर्स्ट सिटी अंडर द टाइटल ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर। ग्वालियर थर्ड सिटी इन इंडिया, दिस द सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक की थर्ड सिटी है, तो एंटायर इंडिया वाज अबाउट द म्यूजिक, ठीक है, द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई म्यूजिशियन होते ही थे, ठीक है। तो ग्वालियर से कौन म्यूजिशियन थे, किसी को याद है? वोकलिस्ट, फेमस वोकलिस्ट राग भैरवी, ग्वालियर घराना, इतना हिंट दे दिया, अब तो तानसेन याद आना चाहिए, ठीक है। तो तानसेन वाज फ्रॉम ग्वालियर, ग्वालियर घराना, ठीक है। तो तानसेन आप पढ़ के जाओगे अच्छे से, ठीक है, तानसेन के बारे में, ग्वालियर घराना, ठीक है, राग भैरवी एंड ऑल, ठीक है। तो थर्ड सिटी इन इंडिया आफ्टर वाराणसी एंड चेन्नई, वाराणसी ऑल्सो अंडर द टाइटल ऑफ, ठीक है, द सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई ऑल्सो द सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो द थर्ड सिटी देन, तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, तो 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं, कौन कौन सी? क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट, देन डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी किसको मिला है? हैदराबाद को, ठीक है। लिटरेचर, ये पढ़ा हमने कोझिकोड में, ठीक है। मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक, ठीक। सो मेंबरशिप एंड कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, तो कल्चरल एक्सचेंज एंड ऑल ये सब होता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो कल्चरल टूरिज्म इंक्रीज होगी, द प्रिजर्वेशन, क्रिएटिव एजुकेशन एंड ऑल, दे विल शेयर विद दैट ईच अदर, ठीक। नाउ कोझिकोड के बारे में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मेजर ट्रेडिंग पोर्ट था, है ना, कालीकट, ठीक है, जमोरिन, जहाँ जहाँ पोर्टुगीज पहली बार आए थे, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। मालाबार क्यूजिन इज वेरी फेमस, तो दैट्स अबाउट द कल्चरल इन्फॉर्मेशन। लिटरेरी हब रहा है, थ्राइविंग लिटरेरी कम्युनिटी रही है, इसलिए ये इसको सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ये देखने हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द मलयालम नॉवल द कुंदलथा वाज ऑथर्ड बाय द अप्पू नेदुंगाडी। ये आपको याद करना, कहीं भी कॉपी पे लिख दो, ठीक है, दैट्स वेरी प्रोस्पेक्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है। देन अदर राइटर्स लाइक, ये सब अभी आधो की डेथ हो चुकी है, ठीक है, पुरानी फेमस राइटर्स थे, ठीक है, एस के पोटलकट, वाइकॉम मोहम्मद बशीर एंड अकबर कलकल्ती और पुनाथिल कंजाबुदला, ठीक है। तो नाम देख लेना, वसुदेवन नायर, तो आपको नया हो सकता है लेकिन केरला के लिए बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, ठीक है। ग्वालियर में तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट्स, ठीक है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। म्यूजिकल लेगेसी रही है, ग्वालियर घराना रहा है, तानसेन बिलोंग करते थे वहां से। कल्चरल फेस्टिवल्स, वाइब्रेंट म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ग्वालियर में। आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, बिकॉज दे आर नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स बिलोंग टू द मराठास ऑल्सो, दे बिलोंग टू अदर princely states also, the hub of the monuments and cultural hub also, so that's the musical legacy, historical legacy and architecture, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ग्वालियर घराना, तानसेन एंड ऑल, ठीक है। नाउ सो अदर इंडियन सिटीज इन द यूसीसीएन, तो श्रीनगर एंड जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट्स कैटेगरी में, दूसरा मुंबई फिल्म कैटेगरी में, देन चेन्नई एंड वाराणसी म्यूजिक कैटेगरी में, और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो कुछ खाना, हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। सो गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी, देन यू विल फाइंड दैट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आल्सो, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, देन कोझिकोड एंड ग्वालियर, ठीक है। सो
यूनेस्को के बारे में कुछ है 1945 में, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट, एंड प्रमोटिंग द पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द एजुकेशन, साइंस एंड द कल्चर. Yeah, so that's promote the global educational development through the culture and creation. The ultimate objective is to create peace. Art is the major tool to create peace and stability. ठीक है, the global initiative, World Heritage Site program, the Education for Sustainable Development program, and the global geoparks network, right?